कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम वस्सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सच्चा हमारा मालिक और सच्चा हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यकता की कोई इबादत लायक नहीं, और सच्चे उसके प्यारे हबीब आपके और मेरे आका मौला रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत सय्यदना व मौलाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिनके जिक्र की इस खूबसूरत महफिल में मैं और आप हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र की ये खूबसूरत महफिल सजाने पर मैं दिल की अथा गहराइयों पे से मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये प्योर सुन्नियों का इज्तिमा है, पक्के सुन्नियों का इज्तिमा है, हकीकी सुन्नियों का इज्तिमा है। इसलिए ये बड़ा इज्तिमा देख के दिल बड़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे तो मैं हजरत की दावत पे आया तो फिर कोई दूसरी बात नहीं रहती। यकीनन एक मिसाल है अकायद के लिए, ऐसा ही जो गैरतमंद होना चाहिए हुजूर की नात पढ़ने वाले को। लेकिन वो नाम लिखा मैंने देखा, बज़्म वादी रज़ा, तो यार ये तो फिर नाम ही काफी है ना। आला हजरत का तो नाम ही काफी है, नाम ही काफी है आला हजरत का। अच्छा, अगर कोई ऐसा मजमा हो ना, अगर कोई ऐसा मजमा हो, हाफिज साहब ने माशाअल्लाह कैफियत ऐसी बनाई है कि वो तमहीद के लिए बहुत पैदल चल के फिर आपको उन्वान पे लाना उसकी जरूरत ही नहीं है। बराह रास्त में आपसे कलाम शुरू करूं, और वैसे भी मेरी आदत है कि जितनी गुफ्तगू हो बस उतनी ही हो जितनी लोगों के दिलों में उतरे और जिससे फायदा हो सके। अगर आप वैसे भी कोई मजमा हो और आपके आगे कोई कहे कि मैं चंद बातें करूंगा, अंदाजा लगाना कि किसका नाम लेने वाला हूं। अगर कोई कहे कि एक सच्चा आशिक रसूल, अगर कोई कहे कुछ तो है इसके मुस्तफा, अगर कोई कहे हिसाब लगा लेना किसका नाम ले रहा हो। मुहद्दिस ऐसा कि हुजूर की हदीस पे ऐसा तबसरा किया कि लोगों के दिलों में अकीदे को नक्श कर दिया। फकीह ऐसा कि फिक़्ह मसाइल पे ऐसे नाक़ाबिल तरदीद दलाइल के साथ इस्तदलाल किया कि लोगों के मुंह खुले रह गए। कुरान का तर्जुमा करने वाला ऐसा कि कुरान का ऐसा तर्जुमा किया कि क़यामत तक बदअकीदा लोगों के लिए दरवाजे बंद कर दिए। आलिम ऐसा, आलिम शरीयत ऐसा कि बदअकीदगी को जड़ से उखाड़ के ऐसे फेंक दिया और बदअकीदगी की ऐसी कमर टूट गई कि क़यामत तक बदअकीदा लोग उसका नाम सुन के हाय हाय जरूर करेंगे, लेकिन जवाब देने की ताकत नहीं रखेंगे। वो जो सिराजुल फुक़हा वल मुहद्दिसीन है, तो सीधा नाम ज़हन में किसका आता है? नाम आता है इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। आज की इस महफिल का उन्वान फिक्र रज़ा कॉन्फ्रेंस भी मैंने देखा, जहां हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़मत और शान के हवाले से उन्वान है, वहां उन्वान है फिक्र रज़ा कॉन्फ्रेंस। तो याद रखना, आला हजरत से मोहब्बत करने वालों, आला हजरत से अकीदत रखने वालों, आला हजरत के सिर्फ अशार याद कर लेना काफी नहीं है, आला हजरत का सिर्फ नाम पढ़ लेना काफी नहीं है ना। कहा वाह वाह भाई फना हजरत भी आला हजरत से मोहब्बत करते हैं, आला हजरत वाले हैं। कहा क्यों? कहा आला हजरत का कलाम जो पढ़ते हैं, खाली आला हजरत का कलाम पढ़ लेने से आदमी फिक्र रज़ा पे कायम नहीं हो जाएगा। एक एक एतबार से आला हजरत के अकीदे को याद करो, एक एक एतबार से आला हजरत के अकीदे को सुन्नी रख के सुन्नी बनो। आधा तीतर आधा बटेर वाले को हम सुन्नी नहीं मानते। यहाँ से अपना मतलब मिला तो वो उठा लिया, वहां से मतलब की चीज मिली तो वो उठा ली, वहां से मतलब की चीज उठा ली तो वो उठा ली, और ठंडे इलाकों में बैठ के अपना एक मसलक बना के इंट्रोड्यूस कराना। देखो तो हम सब का
सबका एहतराम करने वाले हैं। हमारे हजरत बेहतरीन है, सबका एहतराम करते हैं, सबकी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं। याद रखना, सबका एहतराम करने वाले हमारे लिए दलील नहीं है, हमारे लिए मुस्तफा जाने रहमत पर वो अकीदा रखने वाला हुज्जत होगा जो अकीदा इमाम अहमद रजा का अकीदा है। सबका एहतराम करते हैं, हर बात से उठा लेते हैं ताकि हर जगह मकबूल हो जाए और हर जगह जो है अपना मंजन बेचे और अपनी कहानियां बनाते हुए फिरे। ऐसा करने वाला फिक्र रजा का दाई नहीं हो सकता। जिससे सब राजी हो वो फिक्र रजा वाला नहीं होता, जिससे मुस्तफा राजी हो उसको फिक्र रजा वाला कहा जाता है। फिक्र रजा पे कायम वो होता है, ये नहीं कि सारे ही ठीक देसी भी सारे दिलाल, ना ना, जिसके हाथ में फिक्र रजा का दामन होना वो ये नहीं कहता तू भी चंगा तो तू भी चंगा तो तू भी चंगा। आला हजरत का गुलाम आंखों में आंख डाल के कहता है खबरदार, हमारे लिए सारे अच्छे नहीं, हमारे लिए अच्छा वही है जिसका अकीदा मुस्तफा के बारे में वो पक्का होगा जो अकीदा रखने का होता है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना, तिरमिज़ी में जो हदीस मौजूद है कि बनी इस्राइल में 72 फिरके हुए, मेरी उम्मत में 73 होंगे, एक जमात होगी जो हक पे होगी। सहाबा ने जब अर्ज की कि या रसूल अल्लाह वो एक जमात कौन सी होगी जो जन्नती जमात होगी? हुजूर ने फरमाया जो मेरी और मेरे सहाबा के रास्ते पे होगी। इमाम अबू मंसूर मातुरीदी ने भी यही कहा। इमाम अबू मंसूर मातुरीदी इसको तफसील से बयान करते हैं, अल्लामा मुल्ला अली कारी इसका तफसील से बयान करते हैं कि वो जमात अहले सुन्ना व जमात है, उन अकायद और नजरियात में चलने वाली जमात अहले सुन्ना व जमात है। क्योंकि मैं नक्शबंदी हूँ, अफजलुल बशर बाद अज़म्बिया सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सिलसिले का मुरीद हूँ। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे शेख अकबर हैं, मैं मुजद्दिदी हूँ। तो हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी कहते हैं कि यह जरूरी है कि इंसान हर एतबार से अकीदा अहले सुन्नत के साथ जुड़ जाए। अगर वो चाहता है कि आखिरत में भी नजात हो और दुनिया में भी हक वालों के साथ लगा रहे तो उसके लिए जरूरी है कि अकीदा वो रखे जो अहले सुन्ना व जमात का अकीदा है, जो अहले सुन्ना व जमात का अकीदा है। और याद रखना, इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत फरमाते हैं कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अगर कुरान और सुन्नत को देखा जाए, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम के इरशादात को देखा जाए और सहाबा के अकायद और नजरियात को देखा जाए तो आला हजरत कहते हैं ये बात वाज़े है, जो एक जन्नती जमात है वो अहले सुन्ना व जमात है, वो अहले सुन्ना व जमात है। लेकिन एक और बात याद रखिएगा, आज लोग तरह तरह के घाट की बोलियां बोलते हैं। कोई हुजूर की शान पर इख्तलाफ करता है, किसी को हुजूर का इल्म गैब चुभता है, किसी को निदाए या रसूलुल्लाह से उलझन होती है, किसी को रसूलुल्लाह को बाइख्तियार मानने से उलझन होती है, कोई रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम के इल्म गैब पर तनकीद करता है, कोई हुजूर को अपने जैसा आम बशर कहता है, कोई सिर्फ मुखबिर तक महदूद कर देता है और फिर कहता है हम भी सुन्नी है। और सरकारी कागजों में तो तू सुन्नी हो सकता है, लेकिन 200 साल पहले तेरी तारीख नहीं मिलेगी। सुन्नी वो नहीं है जो अजमत मुस्तफा का इनकार करता है। आओ आज थोड़ी देर में तुम्हें बताते हैं कि सुन्नी कहाँ किसे जाता है। सरकारी कागजों में 4 साल के लिए सुन्नी बनते हो तो सरकारी कागजों तक महदूद रहोगे, लेकिन जो मदीना मुनव्वरा के कागज है उसमें यह 200 साल बाद आने वाले किसी हिंदुस्तान की गली से पैदावार आ गए और कहते हैं कि हम सुन्नी हैं, वो सुन्नी नहीं होगा। सुन्नी वो होगा जिसके अकीदे की कड़ी 1400 साल से जुड़ती चली नजर आएगी, जुड़ती नजर आएगी। और वो आला हजरत ने जोड़ के बताई है। फिर तरह तरह की घाट की बोली बोलने वाले कोई तफसीली जो है वो सिद्दीक अकबर की अफजलियत का इनकार करे और फिर हमारे लोग कहें है तो सुन्नी ना भाई, अपने साथ तो मिलाओ, अपराध को मिला के रखना चाहिए। कोई हजरत सिद्दीक अकबर की अफजलियत में भोंगे, कोई शेखैन करीमैन के ऊपर बकवास करता हो, कोई रसूलुल्लाह के सहाबा के बारे में बक बक करता हो, कोई कल्बुम मिन क़िलाबिन नार जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में भौंकता नजर आए और हम कहें ये सुन्नी है, ना ना वो सुन्नी नहीं होगा। आला हजरत कहते हैं सुन्नी वो है जो हुजूर का भी कमा हक अदब करता है और हुजूर की हर निस्बत का हया करता नजर आता है। ये कहां से ले आए कि सारे सुन्नी है, ये सुन्नी फलां है, ये सुन्नी फलां है, ये सुन्नी फलां है और ये सुन्नी बरेलवी है। हमारे मसलक का नाम बरेलवी नहीं है, बरेलवी हमारी गैरत का नाम है, बरेली हमारे अकीदे के तर्जमान का नाम है, बरेली हमारे अकीदे के मुहाफिज का नाम है, बरेली हमारे अकीदे के खुलासे का नाम है,
बरेली हमारे अकीदे के सिपा सालार का नाम है, लेकिन याद रखना सुन्नी वही है जो या रसूल अल्लाह का नारा लगाता है। सुन्नी वही है जो हुजूर की सिफात को कमा हक़्क़ुहु मानता है। सुन्नी वही है जो खाली नारों तक सहाबा का नौकर नहीं, जिसका अकीदा सहाबा के अकीदे के मुताबिक है। सुनियो, हाथ उठा के बताओ, ये 150 साल पुराना मॉडल सुन्नियों का मॉडल नहीं है। सुन्नी वो है जिनके अकीदे के पहरेदार अहमद रजा है, मुजद्दिद अल-फसानी है, गौसे आजम है, दादा अली हजवेरी है, बायजीद बुस्तामी है, इमाम जाफर सादिक है, हजरत सिद्दीक अकबर है। सुन्नियों की तारीख 200 साल पुरानी नहीं, सुन्नियों की तारीख 1450 साल से जुड़ती चली नजर आती है। 1450 साल से जुड़ती चली नजर आती है। हमारे मसलक का नाम अहले सुन्नत व जमात है। सुन्नी वही है जो या रसूल अल्लाह कहता है। सुन्नी वही है जो या रसूल अल्लाह के नारे लगाता है। सुन्नी वही है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तमाम सिफात को तस्लीम भी करता है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत और शान को मानता है। याद रखना, आला हजरत ने कोई नया अकीदा दरियाफ्त नहीं किया, लेकिन जब लोग अब पूछते हो ना बरेलवी क्यों कहते हो, बाज लोग शरारत में कहते हैं हम बरेलवी नहीं, हम सुन्नी है। अगर कोई दरगाह कह रही है उसको भी गौर करना चाहिए, कोई हजरत वाला वैसे तकलीफ में कह रहे हैं तो उनको भी गौर करना चाहिए। बरेलवी मसलक का नाम नहीं, लेकिन अजमेरी से तुम्हें प्रॉब्लम नहीं, चिश्ती से तुम्हें प्रॉब्लम नहीं, अगर वैसे कोई निस्बत लगा लो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं। बरेलवी से तुम्हें मौत क्यों आती है, बरेली का नाम सुनते ही तुम्हारा रंग क्यों उड़ जाता है। याद रखना, ये 1400 साल पुराने मसलक में जब लोगों ने इसका लिबादा ओढ़ के तरह तरह की बोलियां बोलना शुरू कर दी ना, कोई सुन्नी बन के इल्म गैब पे भौंक रहा है, कोई सुन्नी बन के हुजूर के इख्तियार पर इख्तिलाफ कर रहा है, कोई सुन्नी बन के सहाबा पे भौंक रहा है, कोई सुन्नी बन के अफजलियत सिद्दीक अकबर का इनकार कर रहा है, कोई सुन्नी बन के हजरत माविया पे बकवास कर रहा है, कोई सुन्नी बन के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत के खिलाफ बकवास कर रहा है। जब पहचान मुश्किल हो गई ना कि असल सुन्नी कौन है, अल्लाह ने बरेली में एक मर्द मुजाहिद भेजा जिसको इमाम अहमद रजा कहा जाता है। उसने अकीदा अहले सुन्नत को ऐसे वाज़े करके बयान कर दिया कि उसका नाम इस्तिआरा बन गया। अगर हमें देखना हो ना कोई सुन्नी है या मिलावट का माल है, कोई सुन्नी है या कहीं और गंदी नाली का कीड़ा है, हम उसके सामने आला हजरत का जिक्र शुरू कर देते हैं। अगर आला हजरत का जिक्र सुन के खुश हो जाए हम सीने से लगा लेते हैं, वरना आला हजरत से तकलीफ हो, बड़े से बड़ी कत्ती का पीर क्यों ना हो, बड़े से बड़े मदरसे का मुफ्ती क्यों ना हो, बड़े से बड़ी दाढ़ी रखे हुए शेख बन के क्यों ना बैठा हो, शेखुल कुरान बन के बैठा हो, या नाम के साथ जोड़ते चले जाओ तुम बेवकूफ नहीं हो। जिस तरह दूध को मक्खी से दूध को निकाल के, ये देखो ना गलत लोगों का जिक्र ही कितना गलता होता है, जिस तरह दूध से मक्खी को निकाल के फेंक दिया जाता है, उस तरह उस पीर साहब को अकीदत को निकाल के फेंक दिया जाएगा जो अहमद रजा का नहीं। शेखुल कुरान बनो, शेखुल इस्लाम बनो, शेखुल मुस्लिमीन बनो, मुरीदों के पीर बनो, मस्जिदों के इमाम बनो, जरूर बनो, लेकिन सुन्नी तब वालेगा जब आला हजरत का अकीदा कमा हक़्क़ुहु बनाओगे। याद रखना, कोई रुसदा है तो रुस जावे, कोई नाराज होता है तो होता रहे। याद रखना, 100 को राजी करने का ठेका हमने नहीं उठाया, एक को राजी करो सारी दुनिया तुम्हारे पीछे चलती चली जाए। और यह भी याद रखना, अकीदा जो है वो अकीदत के ताबे नहीं होता, अकीदत अकीदे के ताबे होती है। ये नहीं कि हमारे पीर साहब का मिजाज 6 महीने में और अगले 6 महीने और अगले 6 महीने और, पीर साहब बेचारों को कुछ आता जाता हो तो मिजाज तय करे ना। पीर साहब जो है हर 6 महीने बाद नई बोली बोले तो मुरीदों के भी सॉफ्टवेयर अपडेट होते रहे। सुन्नी इस
इसको नहीं कहते। हाफिज साहब सुन्नियों ने ये करके दिखाया है, सर का ताज बनाए रखेंगे, लेकिन अगर आला हजरत के अकीदे से हट गए दूसरी बार तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखेंगे। हमारे लिए मयार गद्दी नहीं है, हमारे लिए मयार तुम्हारी पगड़ी के पेच नहीं है, हमारे लिए मुराद जो है वो तुम्हारे दुनिया भर के ताल्लुकात नहीं है, हमारे लिए मयार अकीदा है। आला हजरत के अकीदे पे आ जाओ, सर का ताज बनाएंगे, वरना ना हम तुम्हें देखेंगे ना तुम हमें देखना चाहेंगे। अल्लाहु अकबर। बड़े गौर से सुनना, जिस तरह अपने अपने दौर में मसाइल पेश आए तो उस दौर के मुहक्किकीन ने उसका जवाब दिया। जब बादशाह को सजदे किए जाते थे, बड़े बड़े लोग बादशाहों के कसीदे कहने वाले, बड़े बड़े लोग चार पैसों में बिक जाने वाले, बड़े बड़े लोग जो दड़ासी अकीदे की मंडी लगे तो बिक जाना करते हैं, बादशाहों के कसीदे ऐसे कहना शुरू हो गए कि हाँ हाँ बादशाह को सजदा ताजीम करना जायज होगा। उस वक्त मेरा पीर मुजद्दिद अल-फसानी उठा, मेरे पीर मुजद्दिद अल-फसानी से कहा गया कि हजरत बताइए बादशाह को सजदा ताजीम करना जायज होगा? आपने फरमाया नहीं, अल्लाह के सिवा किसी को भी सजदा ताजीम हराम होगा और सजदा इबादत शिर्क होगा। ये मिसाल इसलिए दी कि जब अपने अपने दौर के मुताबिक जब वक्त आया तो मुहक्किकीन जवाब देते चले आए। इसी तरह जब आला हजरत का दौर था, बदअकीदा लोग हुजूर की जात पर भौंकना शुरू हो गए, बदअकीदा लोग सहाबा पर बक बक करना शुरू हो गए, बदअकीदा लोगों को अहले बैत के मकाम और शान से उलझन शुरू हो गई। उस वक्त मेरे इमाम अहमद रजा ने कलम उठाया, कराची को सुनियो, जाग के बात को सुनना, फिक्र रजा को सुन के जाना है। जब कोई मुस्तफा के इफात का इनकार कर रहा है, कोई सहाबा पे भौंक रहा है, बड़ी बड़ी किताबें लिख रहे हैं, बड़े बड़े मदरसों से तहकीकें पेश कर रहे हैं, हुजूर को इल्मे गैब नहीं, हुजूर के पास इख्तियार नहीं, निदाए या रसूल अल्लाह जायज नहीं, सहाबा के खिलाफ भौंक रहे हैं। कोई तफजीली उठ रहा है, अफजलियत का इनकार कर रहा है, कोई राफ़ज़ी उठ रहा है, सहाबा की शान में भौंक रहा है। बाज लोग परेशान हो गए, ये जो खाली बैठ कर नोट बटोरने वाले होते हैं ना, परेशान हो गए, अब इनकी किताबों का जवाब कैसे देंगे? आला हजरत ने कहा जिसको तुम अपनी तहकीक समझ रहे हो ना, वड्डी वड्डी किताबा छाप के जिसको तुम अपनी तहकीक समझ रहे हो कि इस तहकीक के मुकाबले में तहकीक नहीं, आला हजरत कहते हैं वो तो रजा के नेज़े की मार है, अदू के सीने में गार है। आला हजरत कहते हैं ओ बदअकीदा खारजियों और सहाबा पे भोंकने वाले राफ़ज़ियों, ये तहकीक किसी बुद्धू के आगे तो तहकीक होगी, लेकिन अहमद रजा के आगे आला हजरत खुद कहते हैं ओ बदअकीदा लोगों, तुम्हारी तहकीक नहीं, ये तो रजा के नेज़े की मार है। अहमद रजा के एक बार की बात है कि अदू के सीने में खार है। आला हजरत ने कहा तुम्हारा पल्ला औरों से बड़ा है। आला हजरत ने कहा तुम्हारा पल्ला गौसे आजम के मानने वालों से बड़ा, तुम्हारा पल्ला अबू बकर सिद्दीक के गुलामों से बड़ा। अरे तू तो रजा के नेज़े की मार है। फिर आला हजरत ने करके दिखाया, क्योंकि आला हजरत अकीदा अहले सुन्नत के तर्जुमान, क्योंकि आला हजरत अकीदा अहले सुन्नत के मुहाफिज हैं, क्योंकि आला हजरत अहले सुन्नत के अकायद का दफा करने वाले। जब भी कोई कहीं से अहले सुन्नत पे हमला करने आया, चाहे वो ज़ात मुस्तफ़ा पे हो, चाहे वो अहले बैत मुस्तफ़ा पे हो, चाहे वो सहाबे मुस्तफ़ा पे हो, चाहे वो औलिया इकराम पे हो, आला हजरत सामने खड़े नजर आए और कहते हैं ना मैं चौकीदार रसूलुल्लाह का। आला हजरत चौकीदार बन के दरवाजे पे नजर आए कि और राफ़ज़ियो, ओ खारजियो, ओ नासबियो, सुन लो, चौकीदार बन के आगे सुन्नत के दरवाजे पे आला हजरत खड़ा हुआ। आला हजरत ने कहा ना, क्या कहा, किलके रज़ा है, खंजर खूंखार बेबाक, अल्लाहु अकबर, बरकबार, अल्लाहु अकबर। आला हजरत ने कहा ना, अदू से कह दो कि खैर मनाए ना शर करे। आला हजरत ने कहा, आला हजरत तलवार लेके अहले सुन्नत के दरवाजे पे खड़ा है, किसी किस्म की बदअकीदगी आएगी टकरा के पाश पाश होके बाहर जाए। ये
करके दिखाया फिर आला हजरत ने ये करके दिखाया। एक दफा हजरत मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी ने आला हजरत से सवाल किया। आला हजरत के शागिर्द ने कहा, हजरत आपने बहुत सख्त लहजा अपनाया है, आप बहुत सख्ती नहीं कर जाते, आप बहुत सख्त लहजा नहीं अपना जाते जब बदअकीदा लोगों से बात करते हैं, लहजा बहुत तल्ख नहीं हो जाता। आला हजरत ने कहा, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी हुजूर ने लगाई है। आला हजरत कहते हैं, मुझे ये नौकरी हुजूर ने दी है। या आला हजरत खुद कहते हैं कि मैं अपने मुसलमान भाइयों को बदअकीदा लोगों की शरारतों से आगाह करूं और उनके अकीदों की हिफाजत करूं। नईमुद्दीन मुरादाबादी कहते हैं, मैंने आला हजरत से कहा, हुजूर मसला पता है क्या है, हम आपके खादिम हैं, हम आपके शागिर्द हैं, आप हमारे आका नेमत हैं। जब आप सख्ती करते हैं ना तो वो लोग भी आपके बारे में सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं, आपके बारे में बकवास करते हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ओ आला हजरत के फकीरों, कौन कौन यहाँ आला हजरत का गुलाम है, जरा एक बार हाथ उठाए, नाज किया करो, अल्लाह ने अहमद रजा जैसा इमाम दिया है। मैं आपको बताऊं हाफिज साहब, मेरे पीर हैं मुजद्दिद अल-फ़सानी, मैं नक्शबंदी हूँ, सिद्दीकी हूँ, मुजद्दिदी हूँ, और हर किसी को अपने पीर पे नाज होना चाहिए। जिस सिलसिले का भी मुरीद है अपने पीर पे नाज होना चाहिए। मुझे भी नाज है कि मुझे सिद्दीक अकबर का सिलसिला मिला है। मेरे हाथ में बैत का दामन है मुजद्दिद अल-फ़सानी का, और मेरे उस्ताद हैं मुफ्ती सुलेमान रिजवी, उनके उस्ताद हैं मौलाना सरदार अहमद मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान, उनके उस्ताद हैं इमाम अहमद रजा खां। तो दो वास्तों से मुझे इल्मी खैरात मिली है बराह रास्त आला हजरत के दस्तरखान। बड़े गौर से सुनना, बड़े गौर से सुनना। तो ये ना समझना कोई नक्शबंदी वैसे ही आ गया है बात कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत का गुलाम तुम्हारे से कलाम कर रहा है। आला हजरत सिर्फ कादरियों का ठेका नहीं है, सिर्फ नक्शबंदियों का ठेका नहीं है, सिर्फ चिश्तियों का ठेका नहीं है। खुदा की कसम कहीं भी कोई आशिक मुस्तफा होगा, मेरे आला हजरत को पड़ेगा, दीवाना हो जाएगा, सदके वारी जाए। अल्लाहु अकबर। बड़े गौर से मेरी बात को सुन लेना, बड़े गौर से बात को सुनना। नईमुद्दीन मुरादाबादी ने कहा, हुजूर मसला ये है, मजा आ जाएगा तुम्हें आला हजरत के दीवानों बात सुन के। मैंने कहा, ये सिर्फ नक्शबंदियों, कादरियों, चिश्तियों का ठेका नहीं है, ये जिक्र हर सुन्नी का हक है, क्योंकि आला हजरत हर सुन्नी के इमाम का नाम है। नईमुद्दीन मुरादाबादी ने कहा, हुजूर मसला ये है कि जब आप इतना सख्त रवैया अपनाते हैं ना, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। जब आप ये रवैया अपनाते हैं ना तो हजरत मसला ये है, हमें बुरा लगता है जब लोग आपके खिलाफ बातें करते हैं, लोग जब आपके खिलाफ बोलते हैं ना, बाज लोग, नईमुद्दीन मुरादाबादी का मतलब ये नहीं था, लेकिन बात लोगों को होता है ना, नाज करते हैं, हमारे शेख जो है ना, हमारे शेख का तो सारे ही एतमाद करते हैं, कोई उस घाट का हो या उस घाट का हो या उस घाट का हो या उस घाट का हो, हमारे हजरत साहब को सारे मानते हैं। तो पूछो तुम्हारे हजरत साहब कौन सी मिलावट का माल है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजरत को हर खोटा सिक्का नहीं मानता, हमारे आला हजरत को वही मानता है जो पक्का नजरियाती मुस्तफा वाला होता। नईमुद्दीन मुरादाबादी ने कहा, हुजूर जब लोग आपके खिलाफ बातें करते हैं तो हमें तकलीफ होती है। आला हजरत ने कहा, मैं तो सख्त रवैया रखता ही इसलिए हूँ क्योंकि चौकीदार का काम अपनी इज्जत कराना नहीं होता, चौकीदार का काम होता है कुछ भी करके किसी कुत्ते को अपने मालिकों पे ना भौंकने दे। आला हजरत कहते हैं, मैंने सख्त रवैया रखा इसलिए है तो मेरी किसी से जाती दुश्मनी तो नहीं है। ये आला हजरत के अल्फाज हैं। आला हजरत कहते हैं, तहकीक करके देख लो, मेरे खिलाफ वो बोलेगा जो या हुजूर का दुश्मन होगा, या सहाबा का दुश्मन होगा, या अहले बैत का दुश्मन होगा। आला हजरत कहते हैं, मैं तो सख्त रवैया रखता इसलिए हूँ ताकि जितनी देर वो मुझ पे भौंकेंगे, मेरे मालिकों पे तो नहीं भौंकेंगे ना। मुझ पे भौंकते हो तो भौंकते रहो, अगर मालिकों को देखा तो वो तो रजा के लेसे की मार है। आला हज़रत का नौकर का काम ही ये होता है, कोई कुत्ता मालिकों की वादी में ना घुसाए। आला हज़रत कहते हैं, मेरी जिम्मेदारी ही ये है कि सहाबा पे भौंकने वाला हो तो वो कल्ब मिन क़िलाब नार, अहले सुन्नत की वादी में ना घुसाए। अहले सुन्नत की सरहदों के चौकीदार का नाम इमाम अहमद रजा खान है।
समझ आ रही है? अल्लाह अकबर, ये शान है, ये बात मकाम है मेरे इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अकीदा अता फरमाया तो आला हजरत वाला अकीदा अता फरमाया, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा अता फरमाया। आला हजरत को देखो। अच्छा, बाज लोग हैरत होती है, ये भी बात आप समझ जाएंगे। बाज लोग कहते हैं भाई आला हजरत की क्या बात है, वो लोग भी कहते हैं जब कहा ना भाई आला हजरत का नाम इतने एहतराम से क्यों लेते हो, उसामुल हरमैन नहीं पढ़ी क्या? समझ आ रही? आला हजरत को अपने बारे में ख्याल नहीं पड़ा? आला हजरत को तुम्हें किन अलकाब से नवाजा नहीं सुना? लोगों ने पूछा हजरत आला हजरत का आप भी एहतराम करते हैं? कहा बात यह है अहमद रजा का इश्क इतना था कि उसका हक बनता था कि हमें वो ये कह जाए। हमारा सुन्नी वाह वाह करते हैं, वाह 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 क्या बात है, आला हजरत के बारे में गैर भी ये कह रहे हैं उसका इश्क ऐसा था। बात ये है ये इश्क की बात करके ना वो अपने तड़पड़ की जो चपेट का निशान है ना हाथ रख के वो छुपा रहे हैं, जो आला हजरत का थप्पड़ का निशान मुंह पे बड़ा है, जैसा मुंह वैसी चपेट, जो थप्पड़ का हाथ बड़ा है ना वो छुपाते हो यूं करके। अहमद रजा आशिक इतना बड़ा था कि उसने हमारे बारे में जो कहा कहना बनता था। अहमद रजा सिर्फ आशिक नहीं था कि आशिक बन के कह गया, अहमद रजा ने जो तुम्हारे बारे में कहा है ना 150 साल हो गया ना दादा जवाब दे सका ना अब्बा जवाब दे सका, पोता जी ना तुम जवाब दे सके ना तुम्हारी 16 नस्लें जवाब देगी। अहमद रजा आशिक है पर यह बात खाली आशिक नहीं कर रहा, यह बात अपने दौर का मुफ्ती आजम कर रहा है। मैं कह दूं तो जिसका दिल करे हाथ उठाए, ना करे तो ना उठाए। ये कोई मस्त मलंग आशिक तुम्हारे पे फतवा नहीं लगा रहा, ये अपने दौर का इमाम अबू हनीफा है जो सुन्नियों को सुन्नियों का अकीदा बता रहा है। आला हजरत का इश्क ऐसा था कि कहना बनता था, इश्क तो था पत्थर जी। आला हजरत का इल्म ऐसा था कि अहले सुन्नत को ऐसा जगाया कि अब तुम्हारे वहदत के नाम पे सौदे खरीदने के लिए हम नहीं आएंगे, बल्कि तुम्हारी आंख में आंख डाल के कहेंगे तू तो रजा के नेज़े की मार है। हाथ उठा के कहो सुनियो, चाहे कोई हमारी सभा में घुसा है अफजलियत अबू बकर का इनकार करता है, सहाबा पे भोंकता है, या कोई पार से बैठ के पत्थर मारता है, हम कोई वाल बेबस खस्मे नहीं है, हम बेखस्मे लोग नहीं है, हम आप पीटे पक्के खस्मा वाले हैं। वो तो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। समझ आ गई? वहदत उम्मत हम चाहते हैं, इत्तेहाद उम्मत हम चाहते हैं, अमन व अमान हम चाहते हैं, उम्मत एक हो जाए हम चाहते हैं। पर एक होने का ये मयार है, मैं तेरे अपने नू गाला कटदा रवांगा पर आज तेरे नाल दोस्ती ला लवा, आप उससे दोस्ती करोगे, मैं तुम्हारे बाप के बारे में बक बक बंद नहीं करूंगा, लेकिन अपनी दोस्ती रहेगी। गैरतमंद कहेगा बकवास बंद कर, मेरे बाप के बारे में बोला तो एक दूंगा। इसी तरह वहदत उम्मत का यह मतलब नहीं है कि कोई सहाबा पे भोंकता रहे और हम हाथ में हाथ डाल के तस्वीरें खिंचाए। सहाबा पे बकवास बंद करो, मुस्तफा पे भौंकना बंद करो। मुस्तफा की सिफात को नहीं मानते तो जहन्नुम में जाओ, लेकिन बकवास बंद करो तभी वहदत उम्मत मुमकिन होगी। अब हमें लोग सुनते हैं, मेरे तो बिलखुसूस सुबह तक की क्लिप कट के बड़ी बड़ी जगहों तक पहुंच जाएंगे और फिर कहेंगे देखो देखो ये लोग एक दफा वहदत की बात करते हैं, दूसरी तरफ सख्त लहजा अपनाते हैं। भाई हम कहते हैं वहदत होनी चाहिए, लेकिन हम ये तो कहते हैं ना कुछ सहाबा का एहतराम नहीं करता, ये तो अल्लाह का इंतखाब है। समझ आ गई? गंदे सीने में सहाबा की मोहब्बत जा ही नहीं सकती। एहतराम नहीं करता तो ना करे, तौहीन की तो इजाजत नहीं है। कोई से बात को नहीं मानता तो ना माने, जहन्नुम में जाए, लेकिन तौहीन की तो इजाजत नहीं। और नहीं मानता वो कम से कम सुन्नी तो ना कहे अपने आप। कोई अपने आप को सुन्नी नहीं कहता,
कुछ और है, एहतराम नहीं कर सकता, तो हमने तुमसे तकाजा कब किया है? सहाबा के चाहने वाले थोड़े हैं? क्या ख्याल है? उस दिन एक साहब बोल रहे हम अबू बकर को सिद्दीक मानते हैं। किसी के बाप पे एहसान करते हो मान के? अली अली कैसे करोगे अगर सिद्दीक नहीं मानोगे? मौला अली कहते हैं वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ से मुराद हुजूर है, व सद्दक़ बिही से मुराद सिद्दीक अकबर है। समझ आ रही है? तो वहदत तभी मुमकिन होगी जब आपकी बकवास मुबारक बंद होगी। समझ आ गई? वरना कोई हुजूर की शान पे बक बक करेगा तो वो तो रज़ा के लेज़े की मार है। अल्लाहु अकबर। बड़े गौर से बात करो, मैंने बात को खत्म भी करना है यार। आला हजरत वो फकीह आज़म है, वो मुफ्ती आज़म है, वो मुहद्दिस आज़म है, वो मुफस्सिर आज़म है। आला हजरत वो है कि जिसकी फतह की इज्जत से न बच के कोई मैदान गया। आला हजरत ने जहां कलम उठाया कमाल करके रख दिया और इंतहा करके रख दिया। आजकल सोशल मीडिया पे लोग बंद कमरों में बैठ के बकवास करते हैं कि भाई आला हजरत जो है ना, या आला हजरत के मानने वाले जो हैं ये अकीदा तौहीद पर कलाम नहीं करते, ये अकीदा तौहीद पर बात नहीं करते, या तो उन्होंने आला हजरत को पढ़ा ही नहीं। लोग कहते हैं सुन्नी शिर्क करते हैं। मैंने कहा आपको किसने कहा? कहा हमारे इमाम साहब ने कहा। मैंने कहा आपके इमाम साहब सुन्नी हैं? कहा नहीं सुन्नी तो नहीं है। मैंने कहा तुम्हारी भी मत मारी है। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो फिजिक्स वाले के पास जाके, और केमिस्ट्री पढ़ रहे हो साइंस वाले के पास जाके, और जिसका अकीदा है उससे पूछो ना। समझ आई है? जिसका अकीदा है उससे पूछो। तो जो ये कहे कि आला हजरत ने तौहीद पे काम नहीं किया या कलाम नहीं किया, या तो उसने आला हजरत को पढ़ा ही नहीं, या तो पढ़ा कज़्ज़ाब और झूठा है कि आला हजरत को पढ़ने के बावजूद ऐसी बकवास कर रहा है। आला हजरत ने फतावा रिज़विया में जा बजा अकीदा तौहीद की तफसील को बयान किया। मैंने पिछले दिनों चंद महीने पहले कराची में हमारे दोस्त सोनी साहब के यहाँ भरपूर तरीके से जो है अकीदा तौहीद पे आला हजरत ने जो कलाम किया है पूरा खिताब उसमें किया था। आला हजरत ने फिर मुस्तकिल रसायल भी लिखे अकीदा तौहीद पे। आला हजरत ने जो लोग अकीदा तौहीद का नाम लेके रट लगा के खुद अकीदा तौहीद को गलत तरीके से बयान करते हैं, आला हजरत ने उनकी गलतियों की निशानदेही भी की और उनका बताया भी। अकीदा तौहीद की रट लगाने वालों, पहले अकीदा तौहीद को सही से सीख तो लो। अकीदा तौहीद का नाम पे लोगों को ज़ाते रिसालत से दूर करना चाहते हो, अकीदा तौहीद का नाम लेते हो और मुकद्दस शख्सियात की तौहीद करते हो। कहा नहीं, यह शेर आला हजरत का नहीं है, लेकिन बात यही है कि बेमजा इश्क की सरकार न होने पाए, खत्म जिक्र शाह अबरार न होने पाए, और मुल्ला ऐसी तौहीद भी शैतान बना देती है, देख सरकार का इनकार न होने पाए। बाज लोगों की तौहीद सिर ये मसला बड़े गौर से बात को सुन लीजिएगा। भाई आला हजरत ने तौहीद की बात नहीं की, या रसूल अल्लाह कहने वाले आला हजरत वाले तौहीद का बयान नहीं करते। अकीदा तौहीद का ये मतलब तो समझ आता है कि सारी कायनात उसकी मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। अकीदा तौहीद का तो ये मतलब तो समझ आता है कि ज़ात में, सिफ़ात में, औसाफ में उसका कोई शरीक नहीं है। अकीदा तौहीद का मतलब यह भी समझ आता है कि खालिक हकीकी भी अल्लाह, मालिक हकीकी भी अल्लाह, फाइल हकीकी भी अल्लाह। समझ आ गई? मालिक भी ज़ात भी अल्लाह। अकीदा तौहीद का मतलब यह भी समझ आता है कि वो माबूद है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। लेकिन ये जो तुम अकीदा तौहीद के नाम पे मंजन बेचते हो, ये किस तौहीद के तकाजे हैं? कि अकीदा तौहीद का मतलब यह है कि अल्लाह के सिवा किसी की ताज़ीम न की जाए, अल्लाह के सिवा किसी से मोहब्बत न की जाए, अल्लाह के सिवा किसी से जो है वो इस्तिआनत न की जाए, अल्लाह की बारगाह में किसी को वसीला न बनाया जाए, अल्लाह की बारगाह में किसी को शफी न बनाया जाए। जो बुतों की शफाअत के खिलाफ आयत नाज़िल हुई है, वो सुना के कहते हो कि अल्लाह की बारगाह में किसी बरगुज़ीदा बंदे को भी शफी न बनाया जाए। और बाज़ लोग तो मिलाद और उर्स को भी शिर्क कहते हैं, हालांकि मिलाद का ताल्लुक विलादत से और उर्स का ताल्लुक विसाल से है। आला हजरत ने एक एक को जवाब दिया। जब कहा ना कि हुजूर से इस्तिआनत न की जाए, हुजूर अलैहिस्सलाम से इस्तिआनत करना जायज नहीं है, आला हजरत ने कहा कि दलील क्या है? बड़े गौर से सुनना।
आला हज़रत ने कहा अकीदा तौहीद के बारे में मतलब बयान करते हुए कह रहे हो इस्तिआनत ना की जाए, तुम्हारे पास दलील क्या है? कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या इय्याका नस्तईन कि हम तुझी से इस्तिआनत करते हैं, तुझी से मदद तलब करते हैं। इससे मुराद यह है कि अल्लाह के सिवा किसी से इस्तिआनत ना की जाए। आला हज़रत ने कहा वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ये क्या है कि सब्र से इस्तिआनत करो और नमाज से इस्तिआनत करो। आला हज़रत ने 24 हदीसें नकल की, सुबह की सहरी से इस्तिआनत करो, रात की इबादत से इस्तिआनत करो। आला हज़रत ने 24 हदीस नकल की कि इससे इस्तिआनत, इससे इस्तिआनत। आला हज़रत ने कहा उन सब चीजों से इस्तिआनत करो। जब हबीब खुदा से इस्तिआनत की बारी आए तो तुम्हें तकलीफ हो जाए तो पता चलता है ये तुम्हारी तहकीक नहीं, ये तुम्हारा बुग़्ज़ मुस्तफ़ा है। कहा हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर हुजूर से इस्तिआनत करते हैं। क्या ये इस्तिआनत का हुक्म खुद नहीं दिया जा रहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम शफाअत करें? शफाअत तब ही करेंगे ना जब शफी मांग के हुजूर से भीख मांगोगे इस्तिआनत करने की। अल्लाह अकबर। कहा कि नहीं, किसी सूरत ऐसे मुमकिन नहीं है। तुम लोग दरूद ताज में हुजूर अलैहिस्सलाम को दावे बला कहते हो, दाबिल बला कहते हो। कहा हुजूर को सबब दबे बला जानना शिर्क हो जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम को दाबिल बला कहा तो शिर्क हो जाएगा। आला हज़रत ने कहा तुम्हें शिर्क का मतलब ही नहीं पता। आला हज़रत ने कहा अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। जब हुजूर ने ऐलान नबूवत किया ना, बाज़ लोगों ने कहा हम नहीं मानते। कहा क्यों नहीं मानते? हुजूर अलैहिस्सलाम को मानने से इनकार कर दिया। अबू जहल काबे के पास जाता है, गिलाफ को पकड़ के कहता है कि अगर ये सच्चे और हम झूठे हैं तो हम पे अजाब नाजिल हो जाए। अल्लाह ने कहा हुजूर ना होते ना तो ऐसा अजाब आता कि लग पता जाता। लेकिन बात यह है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ऐ मेरे हबीब, मेरी ये शान ही नहीं कि आपको भेजने के बाद फिर अजाब भी भेजूं, आप इनके दरमियान हो तो फिर मेरा अजाब नहीं आएगा। आला हज़रत ने कहा सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने कहा हमारे हुजूर तो काफिरों के लिए भी कुरान के मुताबिक सबबे दबे बला साबित हो रहे हैं। अल्लाह कह रहे हैं कि अगर काफिरों पे भी अजाब नहीं भेजता तो वजह मुस्तफा जाने रहमत है। आला हज़रत ने कहा कलमा पढ़ के ये बकवास करते हो कि हुजूर दाबिल बला नहीं है। आला हज़रत कह रहे हैं जो काफिरों के लिए दाबिल बला है वो गुलामों के लिए दाबिल बला नहीं होगा। आला हज़रत कहते हैं वही हाकिम बराया, वही कासिम अताया, वही शाफे खताया, वही दाफे बलाया और दसना कोई उलसा कॉल आया। आला हज़रत कहते हैं हमारे हुजूर सबब दबे बला है। फिर आला हज़रत कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अपनी उम्मत को जहन्नुम से बचाने वाला हूँ। आला हज़रत कहते हैं ये हदीस सही है। हुजूर फरमा रहे हैं मैं अपनी उम्मत को जहन्नुम से बचाने वाला हूँ। आला हज़रत ने कहा दोज़ख बला है या नहीं है? जहन्नुम के अजाब से बढ़ के कोई बला हो सकती है? जो जहन्नुम से बचा रहे हैं वो दाबिल बला नहीं। कौन सी पट्टी बांध के आ गए हो अद्दों में काड़े राजे? समझ जाओ हुजूर दाबिल बला अगर काफिरों के लिए हो सकते हैं तो या रसूल अल्लाह कहने वालों के लिए क्यों नहीं हो सकते? कहा नहीं हुजूर अलैहिस्सलाम को बस जल्दी से मैंने बात को समेटना। हजरत ने मुझे कहा कोई वक्त की पाबंदी नहीं है लेकिन मैंने चंद मिनट में अपनी बात को खत्म करना है। मुझे आपकी भरपूर तवज्जो दरकार होगी। क्या बात है यार? आला कहा हुजूर मुश्किल कुशा नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम का मुश्किल कुशा कहा तो शिर्क हो जाएगा। कहा अल्लाह के सिवा किसी को भी मुश्किल कुशा नहीं कहा जाएगा। आला हज़रत ने कहा अकीदा समझो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब अल्लाह के शान के मुताल्लिक पूछा गया तो क्या कहा? युही व युमीत, वो जिंदगी और मौत देने वाला है। अकीदा क्या बताया? जिंदगी और मौत किसके हाथ में है? सुनियो बताओ ना, अल्लाह के हाथ में। अब आला हज़रत कहते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं जिसको अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है कि मैं अंधों को बिनाई देता हूँ, मैं मरीजों को चंगा करता हूँ, कोर्ट के मरीजों को ठीक करता हूँ। और ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ। आला हज़रत फरमाने के यहाँ शिर्क हो रहा है।
क्या अंधे को बिनाई देना मुश्किल कुशाई नहीं? गौर से सुनो, जो मुश्किल कुशाई के अकीदे को शिर्क कहते हैं। आला हज़रत कहते हैं कि बीमार को शिफा देना मुश्किल कुशाई नहीं, मुर्दे को जिंदा कर देना मुश्किल कुशाई नहीं। आला हज़रत कहते हैं ये सब अल्लाह के काम है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि ये सब कुछ मैं करता हूँ। तो माज़ अल्लाह क्या ये शिर्क की तालीम है? कहा शिर्क नहीं है, लेकिन कहा फिर तत्बीक क्या होगी? जिंदगी और मौत देना तो अल्लाह का काम है, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मैं मुर्दा जिंदा करता हूँ, तो यहाँ शिर्क क्यों नहीं है? आला हज़रत कह रहे हैं क्योंकि वो आगे फरमाते हैं बिइज़्निल्लाह मैं ये सब कुछ करता हूँ अल्लाह के इज़्न से। कहा इसी तरह मुश्किल कुशा अगर मिन दूनिल्लाह अल्लाह की मदद के बगैर मानोगे फिर शिर्क का हुक्म आएगा, और अगर बिइज़्निल्लाह नहीं मानोगे तो यह भी अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चला होगा, क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है अनगनाहु मुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदलिही, उनको दौलतमंद किया अल्लाह ने और रसूल ने अपने फजल से। आला हज़रत कहते हैं यही वो मकाम है कि गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल। आला हज़रत कहते हैं अल्लाह जैसे खुद को देने वाला कह रहा है अपने हबीब को भी देने वाला कह रहा है, जैसे खुद को मुश्किल कुशा कह रहा है बिइज़्निल्लाह हबीब का भी मुश्किल कुशा कह रहा है। कहा अब इस्लाम अच्छा लगता है तो मुस्तफा के आगे झोली फैला, वरना जहाँ जाना है दफा हो जाओ। आला हज़रत कहते हैं तू किस बात की मूली है? वो जहन्नुम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ, तू है क्या शे? है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह। एक हदीस बुखारी सुन लो इस उन्वान। आला हज़रत ने हदीस बुखारी से मतलब ही समझा दिया। ये जो अहले सुन्नत पे कहते हैं ना ये हुजूर से मांग को शिर्क करते हैं। आला हज़रत ने कहा मैं बताता हूं। आला हज़रत ने कहा बुखारी में हदीस मौजूद है, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे जमीन के तमाम खजानों की चाबियां दी। आला हज़रत ने कहा बात हल हो गई, खजानों का खालिक कौन? अल्लाह। मालिक हकीकी कौन? अल्लाह। खजाने किसके? अल्लाह के। लेकिन कहा अल्लाह ने चाबी मुस्तफा के हाथ में दी है। आला हज़रत ने कहा कुंजी जिसके हाथ में हो कुफल पे उसका कब्जा होता है, ताला उसके इख्तियार में होता है। आला हज़रत कहते हैं हुजूर ने किसी एक चीज के बारे में नहीं फरमाया, हर चाबी के बारे में इरशाद फरमाया। कहा जिस तरह डॉक्टर के पास जाते हैं तो अकीदा ये नहीं होता कि डॉक्टर शिफा देगा, अकीदा ये होता है शिफा अल्लाह देगा। आला हज़रत कहते हैं इसी तरह जब हम हुजूर से मांगते हैं तो अकीदा ये होता है कि देना अल्लाह ने है, लेकिन जैसे वहां इलाज जरिया बनता है यहाँ मुस्तफा को अल्लाह ने बाइख्तियार भी बनाया है और जरिया भी बनाया है। आला हज़रत कहते हैं हम औलाद देने वाला अल्लाह लेकिन चाबी मुस्तफा के पास, रिज़्क देने वाला अल्लाह लेकिन चाबी मुस्तफा के पास, नेमतें देने वाला अल्लाह लेकिन चाबी मुस्तफा के पास, जन्नत देने वाला अल्लाह चाबी मुस्तफा के पास। कहा कुछ भी चाहिए हो असल में देने वाला अल्लाह है, लेकिन अल्लाह ने चाबी हुजूर को दी है। हुजूर के पास आए बगैर बात बन सकती ही नहीं। कहा इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये है, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये है, रब है मोती ये है कासिम, रिज़्क उसका है खिलाते ये है, फैज़े जलील खलील से पूछो आग में बाग खिलाते ये है, कह दो रज़ा से खुश हो खुश रह मुझदा रिज़ा का सुनाते ये है। 10 मिनट से पहले अपनी बात को खत्म करना, मुझे आपकी भरपूर तवज्जो दरकार है। कहा निदा या रसूल अल्लाह से भी शिर्क का हुक्म आएगा। आला हज़रत ने कहा क्यों? अब देखो अजीब लोग कितने हैं, इनसे पूछो या रसूल अल्लाह कहना शिर्क क्यों है? कहेंगे हरफ़े निदा है ना, हुजूर अलैहिस्सलाम हरफ़े निदा से पुकारना जायज नहीं होगा अगर सामने ना हो। उनसे पूछो नमाज में जब पढ़ते हो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी तो वहां अय्युहा हरफ़े निदा नजर नहीं आता? या में कम शिद्दत है निदा में, अय्युहा में ज्यादा शिद्दत है। अपनी नमाजें पूरी करनी हो तो हरफ़े निदा अय्युहन
नबी अय्युहा जायज हो जाए और नमाज के बाद सुन्नी या रसूल अल्लाह कहे तो तुम शिर्क के बतवे को छोड़ोगे? नहीं, हम नमाज में भी अय्युहा नबी कह के हर पे निदा से पुकारते हैं। सुनियो, हाथ उठा के बताओ, नमाज के बाद भी या रसूल अल्लाह कह के हुजूर को हाजिर और नाजिर जान के पुकारते हैं। आला हजरत से पूछा गया, आला हजरत ने कहा तिरमिज़ी में हदीस है जिसका इमाम तिरमिज़ी कहते हैं हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीह। नाबीना सहाबी हाजिर हुए, हजरत उस्मान बिन हुनैफ रावी हैं। हुजूर ने फरमाया घर जाओ, 2 नफल पढ़ो, अल्लाह से मेरे वसीले से दुआ करो, फिर घर बैठ के कहो या रसूल अल्लाह मेरी सिफारिश कर दे। साहबा कहते हैं वो सहाबी वापस आया, अल्लाह बिना ही दे चुका था। आला हजरत कहते हैं सवाल ये है, तिरमिज़ी की हदीस है और इमाम तिरमिज़ी कह रहे हैं हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीह कि सहाबी सामने बैठा है लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं घर जाके कहो या रसूल अल्लाह मेरी सिफारिश कर दे। आला हजरत कहते हैं सामने सहाबी है तो सामने कह देना कि या रसूल अल्लाह सिफारिश कर दे। हुजूर ने फरमाया नहीं, घर जाके कहो या रसूल अल्लाह सिफारिश करे। आला हजरत कहते हैं इसकी वजह है, हुजूर बता रहे हैं कोई मदीना शरीफ नहीं आ सके ना, 1400 साल बाद कराची औरंगी टाउन में रहता हो, मदीना पाक जाने के पैसे ना हो, मदीना पाक जाना चाहता हो, परेशान ना हो, औरंगी टाउन से कहे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुजूर यहाँ से सदा सुन भी सकते हैं, मदीने से मदद कर भी सकते हैं। हजरत ने कहा अकीदा तौहीद पे शरारत हम नहीं करते, अकीदा तौहीद पे शरारत तुम करते हो। समझ आ गई? हम आला हजरत वाले हैं, अल्लाह का शुक्र करते हैं कि हम आला हजरत वाले हैं। हमारी तरफ देखने से पहले कोई पहले सोच ले कि हम आला हजरत वाले हैं। हमारे से दोस्ती करने से पहले कोई ये सोच ले कि ये आला हजरत वाले हैं। हमारे पे बुलाने से पहले कोई सोच ले कि ये आला हजरत वाले हैं। कोई किसी मदरसे की कुर्सी पे बैठा है, कोई किसी मसनद की गद्दी पे बैठा है, या कोई बड़े से बड़े हुकूमती ओहदे पे बैठा है, हमारे साथ चलने से पहले ये सोच ले हम जिंदा भी हैं तो आला हजरत वाले हैं। कयामत के दिन भी जब कहा जाएगा ना हाँ रज़ा के मुस्तफा चाले रहमत में लाखों सलाम, तो उस आवाज में आवाज मिलाने वालों में हम भी इंशाअल्लाह खड़े होंगे। हम आला हजरत वाले, तो ये जो बकवास कर देना कि आला हजरत कहने वाले अकीदा तौहीद पे गलत फहमियां फैलाते हैं। ओ भाई, अकीदा तौहीद पे गलत फहमियां फैलाई तुम्हारे अब्बा ने। कभी अल्लाह पे झूठ साबित करने की कोशिश की, कभी ठट्टा का और मजाक करने वाला कहने की कोशिश की, कभी मकर करने वाला इस तरह साबित करने की कोशिश की। आला हजरत मेरे हैं, जिसने जवाब दिया धोखा देने वाला हमारा खुदा नहीं, मजाक करने वाला हमारा खुदा नहीं। आला हजरत ने कहा होगा कोई तुम्हारा खुदा जिसको तुम खुदा मानते होगे, जो झूठ बोलता है। हमारा खुदा झूठ बोलने वाला नहीं। ओ भाई, अपने अब्बा की ये इबारतें पढ़ना, फिर सोचना तुम्हें आला हजरत से अकीदा तौहीद सीखना चाहिए। अब्बा जी ने शहद बता के जहर पिलाया है। अगर अकीदा तौहीद सीखना चाहते हो तो इन गुस्ताखों की सफों से निकलो, आओ बरेली में आओ। तौहीद की महफिल बरेली से मिलेगी, इश्क रिसालत भी बरेली से मिलेगा, इश्क सहाबा भी बरेली से मिलेगा, इश्क अहले बैत भी बरेली से मिलेगा। अबू बकर की सदाएं भी बरेली में गूंजेगी, उमर की सदाएं भी बरेली में गूंजेगी, उस्मान की सखावत भी बरेली में गूंजेगी। हैदर 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 करने का शौक है ना, तो इन कल्बी गलियों से निकलो। मौला अली का जिक्र भी आला हजरत ऐसा सुनाएंगे, मजे को मजा आ जाएगा। इन घटिया लोगों को क्या पता, इनको क्या पता कि मौला अली है कौन।
इनको पता क्या है मौला अली है कौन। आला हजरत ने अहले बैत का जिक्र नहीं किया, ये आपकी जहालत हो सकती है, लेकिन आला हजरत ने अहले बैत का जिक्र नहीं किया। कभी आ तो सही, आला हजरत बताएंगे पारहाए सुहुफ गुलचहाए कुदस अहले बैत नबूवत पे लाखों सलाम। आला हजरत बताएंगे आबे तत्हीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़े नजाबत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिसका खबीर उसकी बेलोस्तीलत पे लाखों सलाम। वो बतूल जिगर पा रहा है मुस्तफा हुजरा आ रहा है इफ़त में लाखों सलाम। मजमा हाथ उठा के इन राफजियों को बताया ना असल अली वाले कौन है। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाले अहमद की राहत पे लाखों सलाम। समझ आई? लेकिन चंद बात जल्दी से सुन। आला हजरत ने कहा लेकिन ये भी ध्यान में रखना सुन्नी होने के लिए जरूरी है कि अहले बैत के सहाबा के आपस के मामलात के ऊपर तुम अदालतें कायम ना करो। आला हजरत ने कहा जो आज सहाबा के आपस के मामलात पर मुशाजरात सहाबा पर राय कायम करता है और अदालतें बनाता है, अल्लाह जिनके बारे में फैसला दे चुका, अल्लाह जिनके बारे में फैसला दे चुका, अल्लाह इनसे राजी और ये अल्लाह से राजी। अब बताओ अगर सुप्रीम कोर्ट का मुअज़्ज़िज़ जज हो कोई और वो फैसला दे और बाहर कोई चर्सी अदालत लगा के बैठ जाए कि जज तो फैसला दे गया, अब एक भंग पी के फैसला मैंने देना है, क्या होगा? पुलिस आकर जूतियां मारेगी। वहां जूती मारना जुर्म नहीं होगा, कानून होगा। इसी तरह जिसके बारे में अल्लाह फैसला दे गया उसके बारे में कोई घटिया आदमी फैसला देना चाहेगा तो वो तो रजा के नेज़े की वार है। हजरत ने कहा अब तू फैसला लगाएगा, सुन्नी नहीं रहेगा। हजरत ने मजा हजरत ने कहा जंग सिफीन के मामले में, जंग जमल के मामले में जो अदालतें लगा के सहाबा पे इस आड़ में भोंकेगा, हम एहतराम करते हैं लेकिन राय देना तो हमारा हक है ना। ये डंगोसड़े मारोगे सुन्नियों की मजलिस में, जूतियां मार के सुन्नी भगा देंगे। वैसे भगा भी देते हैं, नहीं समझे, भगा भी देते हैं। सुन्नी जिंदा कौम है। हाँ 400-500 बंदों की जुबानें बंद की जा सकती हैं कि फलाना हमारे लिए जो है वो हर पे आखिर है, जरा जब मुश्किल में आए तो उससे आंखें बंद कर लेना। ना हम तो जानते ही नहीं। सुन्नी उसको नहीं कहते, सुन्नी उसको कहते हैं जो कहते हैं करूं तेरे नाम पे जाफिर, न बस एक जहां दो जहां बेदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ा। जो सहाबा के मामले में अदालत लगाएगा वो सुन्नी नहीं रहे। फिर आला हजरत ने कहा तुम बकवास करते हो, हम पे झूठ बांधते हो क्या हम मौला अली और हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तकाबुल करते हैं? आला हजरत ने कहा मौला अली जंग सिफीन के मामले को देखा जाए तो मौला अली हक पे थे। आला हजरत फरमाते हैं हजरत मुआविया खता इज्तिहादी पर थे ना कि खता नफ्सी पे। पूरा जुमला कहा करो, खता इज्तिहादी पर थे ना के खता नफ्सी पर। लेकिन इसकी आड़ में हजरत मुआविया पे जो भौंकेगा, आला हजरत ने कहा हम भी फिर उसे लक़ब देंगे और वो लक़ब बड़ा मजेदार है। वो लक़ब क्या है? कहा जो मुआविया पे भौंके कल्बु मिन किलाबिन नार, वो जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता है, कुत्ता। समझ आ गई? फिर आला हजरत ने क्या खूब कहा, आला हजरत ने कहा हक बदस्त है तेरे कर रहा है। मजा आ जाए। आला हजरत से किसी ने कहा जंग सिफीन के मामले में क्या ख्याल है? क्या ख्याल है? हक बदस्त है तेरे करार। दूसरे भी खुश हो गए, वाह 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 वाह। समझ आई? उड़ते साणु भी गल्ला करने का मौका मिल जाएगा, हम भी दूसरा नहीं बजा करके चीखे मारते हैं और जोर बजाएंगे। हक बदस्त है तेरे करार। आला हजरत ने कहा फर्क मरातिब बेशुमार
नहीं समझ रहे। हजरत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में और हजरत अली में मकाम मर्तबे में इतना फर्क है, कहना चाहो तो कह दो जमीन और आसमान से भी ज्यादा। लेकिन फिर आला हजरत ने कलम उठाया, वो तो रजा के आले तक तो याद होना चाहिए, आधा मैं पढ़ूंगा आधा आप। जब आला हजरत ने कहा हक बात करार फर्क मरातिब बेशुमार, एक तबके ने कहा आके हम खुद बातें कर लेंगे। आला हजरत ने कहा नहीं, तू तो रजा के। आला हजरत ने कहा लेकिन मुआविया भी है सरदार, उस पे तान कार पुच्चा। यार सलाम आला हजरत, सलाम आला हजरत है। यकीनन किसी अच्छे शायर ने लिखा, क्या कहा वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का, जिस सब देखता हूँ इलाका रजा का है। एक शेर मुझे बड़ा पसंद है, जो उसने लिख दिया, जो उसने लिख दिया सनद है वो दीन में, अहले नजर की आबरू नुक्ता रजा का। कमाल है यार हमारा आला हज़रत। मुझे 5 मिनट और बोलने की इजाजत है। अल्लाह अकबर, मुझे 5 करने की इजाजत है, या ये खताब खत्म करने के लिए कलाम की। वो एक बंदे ने पूछा ना मैं अशार पढ़ लूं, उसने कहा हाँ बड़ा मजा आ रहा, मक्ता सुना दीजिए जरा। बताओ 5 मिनट और आगे जाने की इजाजत है? तुसी आज चुप के दसो 5 मिनट और अगे चलिए। मेमन पंजाबी भी समझते हैं। 5 मिनट अगे आलू आलू ना ना ना, मेमनी का मैं ये सत्यानाश नहीं कर सकता। बड़ी अच्छी जुबान है और मेमन तो हमारे बड़े दोस्त भी होते हैं। अल्लाह अकबर। तो बड़े आप भी मेमन हैं, आप तो मेरे नदीम कदीम, मेरी हजरत हाफिज ताहिर साहब से बड़ी पुराना ताल्लुक और बड़ा पुराना मोहब्बत का ताल्लुक। ये ईदगाह शरीफ में जो महफिल नात, वैसे तो सिलसिला शुरू होता था, लेकिन महफिल नात जब बाकायदा नातखानों के आने में सबसे पहले नातखान ये आए थे। जब इन्होंने बिल्कुल शुरू में वो लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम पढ़ा था, हाँ आखिर भी है अभी वो होता है। अच्छा आगे बात सुनो। अल्लाह अब बात भी कर लें या गपशप हम आपस में बाद में करेंगे? यहाँ से हम जाएंगे, अच्छी से चाय पियेंगे और वहाँ अपनी गपशप है। वो मजमा कह रहा है यहाँ गपशप आपस में करने आए हो या हमें तकरीर सुनाने आए? वो तो रजा के नेज़े की मार, यही बता रहा था। आला हजरत ने कहा, फिर आला हजरत कहते याद रखना हुजूर के किसी एक सहाबी के बारे में भी नाजुक राय रखने वाला सुन्नी नहीं रहता। फिर आला हजरत कहते हैं अफजलुल बशर बाद अज़म्बिया। लगता है थक गए कराची वालों। आला हजरत कहते हैं अफजलुल बशर बाद अज़म्बिया अबू बकर सिद्दीक हैं। फिर आला हजरत ने कहा ये अकीदत से ताल्लुक नहीं है, यह अकीदा जो है ना इसको अकीदत से ताबीर नहीं किया जाएगा, इसे अकीदे से ताबीर किया जाएगा। आला हजरत ने कहा सुन्नी होने की 20 शर्तें हैं, जिसमें से एक शर्त यह है कि अफजलुल बशर बाद अज़म्बिया बित्तहकीक अबू बकर सिद्दीक को मानना होगा। इमाम अबू हनीफा ने कहा सुन्नी होने की 12 शर्तें हैं, जिसमें से 5वीं शर्त यह है कि अफजलुल बशर बाद अज़म्बिया सिद्दीक अकबर को मानना होगा। मेरा पीर मुजद्दिद अल-वैसाली कहता है सुन्नी होने के लिए ये अकीदा जरूरी है कि अफजलुल बशर बाद अज़म्बिया बित्तहकीक सय्यदुल सिद्दीक अकबर है। मेरा पीर ख्वाजा अब्दुल करीम रहमतुल्लाह अलैह कहता है वो सुन्नी है ही नहीं,
जो अबू बकर को अफजल नहीं मानता। मुजद्दिद अल-फैसाली कहते हैं मौला अली का अकीदा, हजरत जाफर सादिक का अकीदा, इमाम अबू हनीफा का अकीदा, इमाम शाफी का अकीदा, इमाम मालिक का अकीदा, इमाम अहमद बिन हंबल का अकीदा, आला हजरत का अकीदा, मुजद्दिद पाक का अकीदा, मेरे सैयद साहब गौसे आज़म का अकीदा, सैयद साहब ख्वाजा मोइनुद्दीन का अकीदा, सादात इकराम दाता अली हजवेरी का अकीदा एक है कि धमाधम मस्त कलंदर कराची वालों फौरन खड़े होला और फौरन बैठ जाना। अबू बकर का पहला नंबर, अबू बकर का पहला नंबर, अबू बकर का, अबू बकर का, अबू बकर का। इस अकीदे पे ढंगोसड़े, इस अकीदे पे शरारत और कल्बो मिनकलाब नार। राफ़िज़ियों सुन लो, ना तुम्हें शरारत करने देंगे, ना ही तुम्हारी एक शाख तब्दीली लोगों को शरारत करने देंगे। कल्बो मिनकलाब नार तो मैंने राफ़िज़ियों को कहा, लेकिन तब्दीली भी सुन्नी नहीं हो सकता हज़रत के नजदीक। नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। और यह अकीदा सिर्फ हमारा नहीं, बुखारी में मौजूद। मौला अली से उनके शहजादे मोहम्मद बिन हनफिया ने पूछा, हजरत ये तो बताइए अंबिया के बाद सबसे अफजल कौन है? मौला अली ने पता क्या जवाब दिया? कहा अबू बकर सिद्दीक। कहा हजरत उसके बाद? कहा सुम्मा उमर, उसके बाद उमर। अब नारे हैदर के और अकीदे हैदर के समझ आई? जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष। नारे हैदर के मुताबिक अकीदे चेंज होते हुए हैदर के मुताबिक नहीं। अगर हैदरी हो, मौला अली वाले हो, तो अकीदा हैदर का रखो। और वो अकीदा क्या है कि अफज़लुल बशर, हाथ उठा के बोलो अफज़लुल बशर बाद अज़म्बिया बित्तहकीक जो ज़ात है उसे सिद्दीक़ अकबर कहते हैं। खिलाफत में भी, इमामत में भी। नहीं समझ? सिद्दीक़ अकबर को इमाम किसने बनाया? उन सहाबा का आपको नहीं पता? हुजूर ने। जिन्हों तुसी इमाम को वो इमाम तो जिसने हुजूर इमाम बनान। और सिद्दीक़ अकबर कोई इत्तफाकी इमाम नहीं है। सिद्दीक़ अकबर कोई इत्तफाकी इमाम और हम बेहतर के मुताबिक नहीं चलते। यहाँ यकीनन यहाँ भी ऐसे लोग बैठे होंगे जो हम ईदगाह शरीफ से मुंसलिक, और पूरी दुनिया में, हाथ उठा, पूरी दुनिया में भी लोग ईदगाह शरीफ से मुंसलिक होते हैं। ये वीडियो मेरी याद रखना और अपने अपने पास सेव रख लेना। अगर मैं भी इस अकीदे से हटूं तो मुझे छोड़ दे, क्योंकि तब तक काबिल तकलीद हूंगा जब तक अकीदे पर हूं। मेरे पीर मुजद्दिद अल-फैसानी कहते हैं, हजरत इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि कुल्ला और शजरे की अहमियत है, लेकिन पहले यह देखा जाएगा जिनका शजरा सुना रहे हैं उनके ट्रैक पे भी है या नहीं है। हजरत याकूब के घर में पैदा होने वाला हर बच्चा यूसुफ नहीं होता। समझा? कहा यह देखा जाएगा कि ट्रैक पे भी है या नहीं है। अकीदा यही। खिलाफत में भी कौन? सिद्दीक़ अकबर। इमामत में भी खलीफा बिला फसल कौन? सिद्दीक़। इसमें कोई बहस है? अबू दाऊद में है, एक दफा हजरत सिद्दीक़ अकबर नहीं थे, हजरत उमर मुसल्ले पे खड़े हुए, हुजूर बाहर आ गए, फरमाया ला मेरे होते मेरे मुसल्ले पे अबू बकर के सिवा कोई ना आए। अमूर में भी खलीफा बिला फसल। रूहानियत में ऊंचा, रूहानियत में कर, रूहानियत में सिद्दीक़ अकबर नहीं है। तो मैंने कहा आज के बाद पहले तो दाता साहब पे जाना बंद कर दो।
वजह क्योंकि दाता साहब फरमाते हैं इन्ना सबा सिबतुस सिद्दीक, ये जो सबा है ये उमूर है, ये रूहानियत है। दाता साहब कहते हैं ये रूहानियत और तरीकत सबसे पहले जिसकी सिफत है उसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। खिलाफत में अमूर में खलीफा बिला फसल अबू बकर, रूहानियत में अबू बकर नहीं, ये सुन्नियों का अकीदा नहीं। खिलाफत अमूर में भी बिला फसल अबू बकर है और रूहानियत में भी खलीफा बिला फसल अबू बकर है। आखिरी बात इसमें ये सुन लो, सिद्दीक अकबर इसलिए अफजलुल बशर बाद अंबिया नहीं कि पहले खलीफा, इस वजह से वो अफजलुल बशर बाद अंबिया नहीं है। यही आला हज़रत का अकीदा है। आजकल डाका मार रहे हैं ना लोग इस तरह अफजलियत के ऊपर। आला हज़रत इस वजह से अफजलुल बशर नहीं है क्योंकि पहले खलीफा है, इसलिए अफजलुल बशर, इसलिए पहले खलीफा बने क्योंकि अफजलुल बशर थे। नहीं समझ, इसलिए अफजलुल बशर उम्मत ने नहीं कहा कि अमूर सबसे पहले संभाल लिया तो चलो अफजलुल बशर है, बल्कि सबसे पहले अमूर मिले इसलिए क्योंकि उस वक्त उस मस्जिद के सबसे ज्यादा लायक और हकदार उसने होना था जो अफजलुल बशर बाद अंबिया है। सब सहाबा का यही फैसला बना कि अफजलुल बशर अबू बकर है, इसलिए खलीफा बिला फसल भी अबू बकर है। और ये हुजूर का अपना फैसला, जिस बार आला हज़रत तफसील से कलाम करते चले गए। अगर अफजलियत सिद्दीक़ अकबर ही उन्वान होता तो फिर तफसील से उसको बयान किया जाता। पक्के सुन्नी रहना, आला हज़रत वाले सुन्नी रहना, आला हज़रत की फिक्र पे कायम रहना। आला हज़रत का मानने वाला कभी बेअदब नहीं हो सकता, आला हज़रत का मानने वाला कभी गुस्ताख नहीं हो सकता। आला हज़रत का कहने वाला अकीदा तौहीद में भी कामिल, अकीदा रिसालत में भी कामिल, अकीदा सहाबा में भी कामिल, अकीदा अहले बैत में भी कामिल, औलिया अल्लाह की मोहब्बत में भी कामिल, मज़ारात पे शरीयत की हदूद के मुताबिक हाज़िरी देना और अल्लाह वालों का शरीयत के कानून के मुताबिक एहतराम करना, इसमें भी आला हज़रत का मानने वाला मजबूत होता है। आला हज़रत की फिक्र याद रखना कि करूँ मदह अहले दौल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना। कमाल नहीं किया आला हज़रत ने, जिस मिनट में मैंने माइक को छोड़ देना हज़रत आला हज़रत ने इसी मिनट में मेरी गुफ्तगू खत्म। आला हज़रत ने क्या खूब कहा, क्या खूब कहा आला हज़रत ने। सारी जिंदगी हुजूर की सिफ़त सना को बयान किया। अब इन्होंने कलाम का कहा, अब कलाम में यहाँ पर इतनी खूबसूरत नात शरीफ हो चुकी। एक तो हाफिज ताहिर साहब, इनके भाई ये खुद बहुत खूबसूरत नात शरीफ पढ़ते हैं माशाअल्लाह, बड़े जज्बे के साथ नात पढ़ते हैं और यकीनन पहले भी नात खानों ने पढ़ा। ये हमारा छोटा भाई है, ये गुलाम मुस्तफ़ा, बड़ी अच्छी नात शरीफ पढ़ता है। इन्होंने भी माशाअल्लाह अपनी हाजिरी पेश किया। मैं इतने नात खानों के बाद यानी यही साबित कर सकता हूँ कि बेसुरे कैसे होते हैं। सुर वालों, वो सुर वालों के बाद मैं ये साबित कर दूं कि बेसुरे ऐसे होते हैं। लेकिन आला हज़रत ने हज़रत कमाल नहीं किया, सारी जिंदगी हुजूर की शानों को बयान किया ना। आखिर में आला हज़रत वो बंदा थक हार के नहीं बैठ जाता, सरवर कहूं के मालिक को मौला, फिर आप भी साथ आ जाए। आला हज़रत ने सारी जिंदगी हुजूर की शान को बयान किया। आखिर में ये नहीं कहा कि मैंने हक अदा कर दिया। बंदा थक के परेशान होकर नहीं बैठ जाता कि यार मैं कितना ही की है। आला हज़रत ने ये नहीं कहा मैंने हक अदा कर दिया। लेकिन एक बात है, जिसने आला हज़रत को पढ़ा ना उसने जरूर कहा कि आला हज़रत ने कमाल कर दी। अल्लाह थक हार के नहीं बैठ जाता। सरवर कहूं के मालिक मौला, कहूं तुझे सारी जिंदगी सना की। कभी कहा सबसे आला हो आला, सबसे वाला हो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का धूला। कराची वालों ऐसे नहीं, इसमें तो नाज होना चाहिए ना यार।
तुसी बैठे हैं ना, बड़ी दूर दूर तक लोग बैठे हैं, मैं आखिर तक देख के कहना चाहता हूँ आप बैठे रहिए। आला हजरत ने कहा अपने नबी पे नाज होना चाहिए, किसी को अपने अब्बा पे नाज, किसी को अपने अमीर दोस्त पे नाज, किसी को अपनी दौलत पे नाज, किसी को अपनी शोहरत पे नाज, कराची वालों किसी को अपने इक़्तिदार पे नाज। आला हजरत ने कहा हम सुन्नी नाज ना करें, यह जो खत्म नबूवत का ताज सर पे सजाए है ये हमारा नबी है, यह जो सब नबियों का सुल्तान है वो हमारा नबी है, वो जो बज़्म का दूल्हा है वो हमारा नबी है। सुनिए हाथ उठा के बोलो, वो जो शबे मेराज का दूल्हा है वो हमारा नबी है, जो बच्चे तख्लीक कायनात है वो हमारा नबी है, जो रहमतुल लिल आलमीन है वो हमारा नबी है, जो शफीए महशर है वो हमारा नबी है। सबसे आला हो आला, सबसे बाला हो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। और कराची वाला कौन देता है देने को, पूछिए हाथ उठा के बताओ, देने वाला है सच्चा। कभी कहा वो सरवरे की ईश्वरे जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरफ का सामा अरब के मेहमान के लिए थे, वहां से हम तकाजे आना, यहाँ था मुश्किल कदम बढ़ाना, जलाल और हैबत का सामना था, जमाल और रहमत उभारते थे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब गाड़ी थी कि वस्लों पर जन्म के बिछड़े गले मिले थे। ये नात है, वही है अव्वल, अल्लाह वही है अव्वल। सुनो अंदाज़े अहमद रजा क्या है, वही है अव्वल। कोई ला के तो दिखाओ ऐसा, वही है अव्वल। पहले बिस्र अल्लाह की हम कह रहे हैं, आगे नात बताएंगे। पूछा शबे मेराज को कौन गया, कहां से गया, यहाँ था तो वहां क्यों गया, वहां था तो यहाँ से क्यों गया। आला हजरत ने कहा वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिल। मेराज की रात उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। नारे रिसाला, नारे रिसाला, नारे रिसाला। हाय हाय उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। तबारक अल्लाह ये शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है पहले आजी, कहीं तो वो जोश तराली, कहीं तकाज़े विसाल के। करीब अहमद, करीब सरवर मुमज्जद निसार जान, वो क्या समा था, वो क्या घड़ी थी, वो क्या कभी कहा या रसूल अल्लाह जर्रा झड़ के तेरी पैजारों, हम जूतियां झड़े तो मिट्टी कहाँ जाती है, जमीन पे। आला हजरत कहते हैं हुजूर नालैन झड़े तो जर्रे आसमान ले जाता है। कभी कहा जर्रे झड़ के तेरी पैजारों के, ताज सर बनते हैं सैयारों के, हमसे चोरों पे जो परवाए करो, खलाते सर बने पुश्तारों के, सिद्को अदलो करम और हिम्मत में। और रिज़वियों इस पे नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे, सिद्को अदलो करम और हिम्मत में। 400 शोहरे हैं, इन चारों के हाथ उठा के बताओ, ऐसे आकाओं का, ऐसे आकाओं का, और ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बोले मेरी सरकारों। कभी कहा ज़मीनो ज़मान मकीनो मका, यार तुम अच्छा सलूक नहीं कर रहे। ज़मीनो ज़मान मकीनो मका, बन तो चुनीनो चुना, बने दो जहां,
कलीम व नजी मजी हो तो कलीम व नजी मसी हो सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी के खल्क बिरी कहां से कहां दहन में जुबान थोड़ी किसी और लिए है, किसी और के लिए है। दहन में जुबान नहीं यार, ऊंचा दहन में जुबान और हाथ उठा के दहन में जुबान और जोर लगा के बदल में है जान। हमारे यहाँ उठे भी वहाँ सबाओ चले के बाग भले वो फूल खिले के दिल हो भले। या रसूल अल्लाह लिवा के तले सलावे खुले रज़ा की जुबान। कभी कहा सरताब कदम है तने सुल्तान जबल फूल लब फूल दहन फूल सकल फूल बदन फूल सदके में तेरे बाग तो क्या लाए है बल फूल। इस गुलचाए ईबा को भी तो ईबा हो के बल फूल। हाय हाय आला हजरत ने कहा एक तो है ना ये फूल ज्यादा तो नहीं हो रहा, एक होता है ये फूल, समझ आई, एक फूल ये होता है। आला हजरत ने आसमान पे चांद देखा, पहली रात का चांद। आला हजरत ने कहा बुड्ढे आसमान पहली रात के चांद पे फूल नहीं, मेरे नबी के बहू का नाखून नहीं देखा। दिल अपना तो शैदा उस नाखून पाका इतना भी वह ना पे ना चर का कहल फूल। क्या बात क्या बात और क्या बात, क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा, क्या बात रज़ा। उस चमनिस्तान करम की सहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन वल्लाह जो मिल जाए मेरे कुल का पसीना मांगे न कभी इधर न फिर चाहे धुलन फूल धुलन फूल धुलन फूल। कभी का सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। कभी कहा सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई। अच्छा कर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। सारा कलाम कहते गए मक्ते में अपने से पूछते हैं मतलब में यह शक क्या था। वल्लाह रज़ा वल्लाह सिर्फ नहीं बस उनकी रसाई है, बस उनकी रसाई। सुनते नहीं सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। ले आओ तो सही चढ़ा आला हजरत जा, आला हजरत जैसा चढ़ा ला के तो दिखाओ। कहा सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या दिल था साजिद नच दिया फिर तुझको क्या। बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको क्या। अब ये गुलाम मुस्तफा अगर मुझे घूर कर देखे कि मैंने पढ़ा 15 मिनट तुमने तकरीर की घंटा पूरा 1 घंटा, मैं पूछूंगा भाई मैंने तुम्हारा टाइम में से कुछ छीना। आला हजरत अब ये मिसाल अल्लाह की कसम आपके लिए नहीं है, यही मिसाल मैं कह दूं खलीफा शमीम साहब कहे तुमने घंटा पूरा तकरीर की मुझे 1 मिनट भी नहीं मिला तो मैं बोलूंगा आपका तो टाइम था ही नहीं, टाइम था ही मेरा, मैंने क्या आपका टाइम छीना। आला हजरत कहते हैं तेरी दोज़ख से तो मुनकिर हमने कुछ छीना नहीं। तुम काहे को उलझते हो, दोज़ख पूरी तुम्हारी, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, तेरी दोज़ख से तो मुनकर हमने कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा फिर तुझको क्या। कभी कहा अर्शे हक है मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की, मेरे साथ कहोगे अर्श हक है
मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में। सुनियो, इंतजार है या नहीं है? देखनी है हश्र में इज्जत रसूल की। टूट जाएंगे गुनाहगारों के सभी कैद बंद, हश्र में खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। ओ हम भिखारी, वो करीम, उनका खुदा उनसे बोलू और ना कहना नहीं। आदत रसूलुल्लाह की वो जहन्नुम में गया, उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनाफिक दूर हो। मैं करीब इसलिए आया हूँ, गौर से देखूं कौन कौन है। हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के, मेरे साथ कहो, किसी का साथ टूटे नहीं। हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के, हम रसूलुल्लाह के। जल्लत रसूलुल्लाह, ए रज़ा, ए रज़ा, ए रज़ा, खुद साहिबे कुरान मद्दा है हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह। समझ लगी या नहीं? कोई सानी मिलता है और दसों कोई आला हजरत जैसा लबिया, कोई आला हजरत जैसा मिला। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए, दुर्वे बहा दिए, उन पे निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हो सब गम बुला दिए हैं। आखिर सबको कहना पड़ा मुल्क सुखन की शान। तुम नहीं कहोगे मुल्क सुखन की शाही, मुल्क सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम जिस्म चल दिए हो, सिक्के जमा दिए, सिक्के बिठा दिए। क्या बात है आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान, इमाम अहमद रज़ा। हज़रत वो अंदाज कोई कैसे भूले। कहा ज़हे इज़्ज़त व इहतलाए मोहम्मद कि है अर्श हक ज़ेर पाए मोहम्मद। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, पर खुदा चाहता है रज़ा मोहम्मद। हज़रत मूसा का असा क्या बनता था? अज़हा बन जाता था ना। कहा असाए कलीम अज़दहाए गज़ब्ता, हम गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। हाय हाय रज़ा पुल से आओ, रज़ा पुल से आओ, वश्त करते गुजरिए। हाय 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 हाय, ऐसे ही नहीं, नक्शबंदियों में भी ऐसा ज़ौक़ होता है। रज़ा पुल से अब कहा वो दौर होंगे जिन्होंने कट के गिरना है, वो और होंगे जिन्होंने मुंह छुपा के गिरना है, वो और होंगे जिन्होंने क़यामत के दिन तड़प्पड़ खाने हैं। हम रसूलुल्लाह के। कहा क़यामत के दिन आवाज़ आएगी। मुझे लगता है आला हजरत को कोई कहेगा अहमद रज़ा तुम वही हो जो कहते थे पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, दिल निकल जाने की जा है। आह की आंखों से वो हम सब प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। और वुसअत दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। वही हो, हाँ वही हूँ। रज़ा पुल से आओ, वज्द करते गुजरिए कि है रब्बी सल्लिम सलाम मोहम्मद।
हशर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। इतना सब कुछ कहा, आखिर में ये कहा कि मैंने हक अदा कर दिया। आखिर में हैरान बैठे, सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे? बाग़े खलील का गुले सेवा कहो तो अल्लाह रे तेरे मुनव्वर जाने जा, मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, दिल नहीं भर रहा। कह दे कि सब तेरे सना खां की खामोशी, चुप हो रहा हूं कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन अब चुप रहा भी नहीं जा रहा। तेरे तनाही से है बरी है राहू मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। आखिर में कलम तोड़ा मेरे इमाम ने, कराची वाला कलम तोड़ दिया अहमद रजा ने, लेकिन रजा ने खत्मे सुखल इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। कुरान गुफ्तगू की गलती हुई तो सिद्ध के दिल से तौबा करता हूं। अल्लाह इस महफिल में मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को अहले सुन्नत के अकीदे पे कायम रखे। ये बात याद रखना, हम जब अकीदा बयान करते हैं उसका मतलब ये नहीं होता हम मारने धाड़ने की तलकीन कर रहे हैं। उसका अकीदा ये नहीं होता कि हम झगड़ा कर रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि हम हमले कर रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं हो रहा कि हम डंडा उठाने को कह रहे हैं कि डंडा उठा के निकल जाओ, जो हमारी बात को नहीं मानता उसको मारना शुरू कर दो। नहीं, अपने सबूत के साथ अपना अकीदा बयान करना ये हमारा हक भी है और हमारा फर्ज भी है। अपनी कौम के आगे हम अपना अकीदा बयान करते हैं, अपनी कौम के आगे गज वज के डट के अकीदा बयान करना और अगयार की जानिब से किए जाने वालों के सवालों का जवाब देना ये हमारा हक भी है, हमारा फर्ज भी है। अल्लाह हमें अकीदा अहले सुन्नत पे कायम रखे। अल्लाह पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान में रहने वाले हर मुसलमान को ज़ात रिसालत और असहाब और अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाअदब बना दे, ताकि इस मुल्क में अमन कायम रह सके, ताकि यह मुल्क अमन का गहवारा बन के रह सके। और अल्लाह ताला हम सबको इन नजरियात पर कायम रखे। माशाअल्लाह ये खूबसूरत इज्तिमा जहां तक नजर जा रही है एक सरों का माशाअल्लाह समुंदर है। मैं बस में वादी रजा अब तमाम को जो है वो माशाअल्लाह खवातीन भी हैं बता रहे हैं। अल्लाह ताला जितने भी हम यहाँ मौजूद हैं अल्लाह ताला बस में वादी रजा वालों को जो है वो इस पर अजर अजीम अता फरमाए और मजीद तौफीकात खैर में बरकत रखे। वास्ता प्यारे का ऐसा हो कि जो सुन्नी मरे यूं न फरमाए तेरे शाहिद के वो फाजिर गया, अर्श पर धूमे मजे वो मोमिन सालिह मिला, फर्श से मातम उठे वो तैयबो ताहिर गया। या रसूल अल्लाह काम बोले लीजिए, आपको जो राजी करे खूब हो नामे रजा, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों।